العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मजलिस में हम सूरह तारीख़ का आगाज़ किए जा रहे हैं। तारीख़ के माना है रात में तुलू होने वाला, रोशन होने वाला रोशन सितारा। तरक़ नज्म के माना है रात को सितारे का नमूदार होना। तरक़ नज्म के माने रात को सितारे का नमूदार होना। आयत में ऐसे सितारे की कसम है, इसलिए सूरत का नाम सूरह तारीख़ रखा गया है। और इस सूरत का मौजू भी क़यामत, बास बादल मौत और कुरान की हक़्क़ानियत का बयान है। और इस सूरत में तरतीबवार 4 बातें इरशाद की गई हैं कि हर मुतनफ़िस या सांस लेने वाला अल्लाह की निगरानी में है। और उसको 2 दलीलों से मुदल्लल भी किया कि आसमान की और रात में तुलू होने वाले चमकदार सितारे की कसम खाई है। और ये दोनों गैर मुतनफ़िस हैं, यानी सांस लेने वाले नहीं हैं। जब उन पर निगरानी मुकर्रर है, गौर से सुने तलबा, जब इन दोनों सितारों पर निगरानी मुकर्रर है तो मुतनफ़िस यानी इंसान, तो इंसान पर निगरानी बदर्जे औला मुकर्रर होगी। वो निगरानी के ज़्यादा मोहताज है। जब गैर मुतनफ़िस यानी सांस न लेने वाले जमादात पर अल्लाह के जानिब से निगरानी है तो इंसान सांस लेने वाला हैवान है, हैवान नातिक है, तो उस पर तो बदर्जे औला निगरानी है। और उसके बाद फिर इंसान अपनी तख्लीक में गौर करे कि उसको अल्लाह ने मनी से पैदा किया, जिसका मरकज़ दिल है, जो पीठ और सीने की पसलियों के दरमियान है। जिसका मरकज़ क्या है? दिल है, और जो पीठ और सीने की पसलियों के दरमियान है। मरकज़ से लेकर आखिरी मरहले तक इंसान अल्लाह की निगरानी में बनता है और बढ़ता है। इंसान अल्लाह की निगरानी में बनता है और बढ़ता है। बस क्या इंसान को अल्लाह दोबारा बनाने पर कादिर नहीं है? यकीनन अल्लाह ताला कादिर है। इंसान को दोबारा अल्लाह ताला कब जिंदा करेंगे? जब सीनों के राज आश्कारा हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। जिस दिन इंसान के पास न कोई ताकत होगी, न कोई मददगार होगा, यानी क़यामत के दिन उसको दोबारा ज़िंदा करेंगे। फिर उसको एक नज़ीर से, एक मिसाल से समझाया कि आसमान बरसता है, ज़मीन सब्ज़ा उगाती है। इसी तरह क़यामत के दिन ख़ास बारिश होगी। क़यामत के दिन ख़ास बारिश होगी जिससे ज़मीन से मुर्दे बाहर निकल आएंगे। और फिर आखिर में बयान फरमाया कि ये सब बातें कुरान करीम बयान कर रहा है और वो 2 टोक फैसला करने वाली किताब है। यानी कुरान करीम 2 टोक फैसला करने वाली किताब है। उसकी बातें दिल लगी और मजाक नहीं है, मगर मुनकिरीन कुरान की दावत को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुनकिरीन कुरान करीम की दावत को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और अल्लाह ताला भी दावत कुरान के फैलने की तदबीरें कर रहे हैं। अल्लाह ताला दावत कुरान के फैलने की तदबीरें कर रहे हैं। बस ज़रा सब्र करें, मुकज़्ज़िबीन को मोहलत दें, वो जल्द इस्लाम की कामयाबी अपनी खुली आँखों से देख लेंगे। ये चंद मुख्तसर बातें थी सूरह तारीख़ की इब्तिदा में। और अब हम इंशाअल्लाह हम आपको तर्जुमा किए जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़ अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमान की कसम, वस्समाइ वत्तारिक़, आसमान की कसम और रात में आने वाले की कसम।
और क्या आप जानते हैं वमा अदराका मत तारिक, और क्या आप जानते हैं कि रात में आने वाला क्या है? उससे मुराद चमकदार सितारे है। अन-नज्मु साक़िब, उससे मुराद चमकदार सितारे हैं। हर मुतनफ़िस पर एक निगरान मुकर्रर है। इन कुल्लु लम्मा, इन यहाँ पर नाफिया है और लम्मा इल्ला के माने में नहीं है। हर नफ्स मगर एक उस पर एक निगरान मौजूद है। और उसके बाद फिर फरमाया फलियंदुरिल इंसान, पर चाहिए कि इंसान गौर करे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। फलियंदुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, पर इंसान गौर करे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। वो उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है। मिम्मा इन दाफिकिन, उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है। यखरुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो पीठ और सीने की पसलियों के दरमियान से निकलता है। जो पीठ और सीने की पसलियों के दरमियान से निकलता है। बेशक वह इंसान को दोबारा पैदा करने पर पूरी कुदरत रखता है। इन्नहु अला रजिइही लक़ादिर, बेशक वो यानी अल्लाह इंसान को दोबारा पूरी तरह पैदा करने पर पूरी तरह कुदरत रखता है। और उसके बाद फिर फरमा रहे अल्लाह ताला यौम तुबला सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, जिस दिन इंसान के भेद जांचे जाएंगे। यौम तुबला सराइर, जिस दिन इंसान के भेद जांचे जाएंगे यानी उनका हिसाब लिया जाएगा। फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, बस इंसान के अंदर न कुछ जोर होगा और न कोई मददगार। इंसान के अंदर न कोई जोर होगा और न मददगार। बारिश बरसाने वाले आसमान की कसम, बारिश बरसाने वाले आसमान की कसम। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ, बारिश बरसाने वाले आसमान की कसम। वल अर्दि ज़ातिस सदअ, और फटने वाली ज़मीन की कसम, फटने वाली ज़मीन की कसम। और ये नज़ीर का बयान है कि इंसान इसी ज़मीन में दोबारा पैदा होंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन, बेशक वो यानी कुरान या मज़कूरा बातें फ़ैसला कुन बातें हैं। यानी कुरान के जो बातें हैं ये फ़ैसला कुन बातें हैं। वमा हुआ बिल हज़ल, वो कोई दिल लगी की बातें नहीं हैं। हज़ल कहते हैं दिल लगी मजाक, वो दिल लगी की बातें नहीं हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक मुनकिरीन बड़े बड़े दाव चल रहे हैं। बेशक मुनकिरीन बड़े बड़े दाव चल रहे हैं। और फिर फरमा रहे हैं वह अकीदु कैदा, और मैं भी बड़े दाव चल रहा हूँ, मैं भी बड़े दाव चल रहा हूँ। यहाँ पर दाव का तर्जमा किया है हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। बड़ा अजीब तर्जमा है ये और बड़ा जाज़िबे क़ल्ब तर्जमा है। हालांकि तदबीर के मामला माने क्या है, तदबीर करना, कोई फ़िक्र करना, और यहाँ पर उसी तदबीर को दाव से तर्जमा किया है। बिल्कुल आइन मुताबिक है इन मुशरिकीन के तदबीरों के और उनके जो चालबाजियाँ थी उसके एतबार से। फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, बस आप उन काफिरों को ढील दें, बस आप उन काफिरों को ढील दें, उनको तो बस थोड़े दिनों तक ढील दें। अमहिलहुम रुवैदा, उनको तो बस थोड़े दिनों तक ढील दें। ये आपके तर्जमा हुआ आपके सूरह तारिक का। और इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में सबक में इंशाअल्लाह हम आपको इसके लुगात वगैरह बतलाएंगे। कुरान करीम ने बताया है कि इन कुल नफ्सिन, हर जानदार नहीं है मगर ये है कि उस पर अल्लाह की तरफ से एक निगरां मुकर्रर किया गया है। जब अल्लाह ताला ने जमादात पर
निगरां मुकर्रर किए हैं, तो जाहिर है कि इंसान पर भी अल्लाह की तरफ से निगरां मुकर्रर है और वो बराबर इंसान के अमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं और इंसान उनसे बच नहीं सकता। इंसान की तख्लीक की तरफ अल्लाह ताला ने इंसान को मुतवज्जे किया है कि इंसान अपनी पैदाइश में गौर करे कि अल्लाह ने इंसान को मनी से पैदा किया और मनी का जो मंबा है, मरकज़ है, वह दिल है। तो पता चला कि सीना और दिल जिस इंसान का जितना मजबूत होगा तो वो इंसान मर्दानगी के एतबार से उतना ही ताकतवर होगा। और वो फसलियों के दरमियान है तो दिल में मनी बनने वाला खून अलहदा पड़ता है, फिर बवक्ते सोहबत मादे को बच्चेदानी में पहुंचता है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है अजीब। गोया कि पूरी तमाम चीज़ों का मरकज़ दिल है, दिल से ही पूरे बदन में खून सप्लाई हो रहा है और जब खून सप्लाई होगा ताकतवर तो पूरे बदन में ताकत पैदा होगी। तो गोया कि मनी ताकत का नाम है और जब मनी ताकत का नाम है तो उसका मरकज़ इंसान का दिल है और फिर वहाँ से जनाब मन जरसों में और खलिए के मिलते हैं, दोनों एक हो जाते हैं और फिर आपके मादिर रहम में हमल ठहर जाता है और फिर अल्लाह ताला बच्चेदानी का मुंह बंद कर देते हैं। फिर उसके मराहिल होते हैं और एक मरहला गुजरने के बाद इंसान अंदर बनता है। अब जब दिल जैसे अजीम तरीन अज़्व से मनी का निकलना है तो कुरान ने कहा कि वो तदफ़ुक़ के साथ निकलती है, उछल कर निकलती है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है तख्लीक़ के एतबार से, जिसको आपके माहिरीन समझते हैं और अल्लाह अपने निज़ाम में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करता। साइंस चाहे जो भी कह ले, साइंस बाद में वजूद में आई है और अल्लाह का कलाम, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की हिकमत अज़ल से है, जिसको अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह ने एक अजीब निज़ाम रखा है इंसान की पैदाइश का कि इंसान गौर कर ले कि वो पैदाइश के पहले क्या था, एक मनी का कतरा था। जब तक मनी का कतरा इंसानी बदन में है वह इंसानी बदन का जुज़ है, लेकिन जैसे ही इंसानी बदन से बाहर निकल गया तो नापाक चीज़ हो गई, वो कपड़ा धोना पड़ेगा और गुस्ल करना पड़ेगा। तो देखिए एक क़ुव्वत वाली चीज़ और अल्लाह ने उसका मरकज़ दिल को बनाया। मनी के मरकज़ से लेकर आखिरी मरहले तक सारा काम फरिश्तों की निगरानी में अल्लाह ताला अंजाम फरमाते हैं, अंजाम देते हैं और मुकम्मल करते हैं और उसकी हिफाजत अल्लाह ताला करते हैं। तो ये अल्लाह ताला इंसान को दोबारा पैदा करने पर भी कुदरत रखते हैं। तो जब अल्लाह ने इंसान को मनी के ज़रिए माँ के पेट में पैदा किया, मनी क्या है, एक पानी का कतरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है जी। लेकिन अल्लाह ने उसी मादे और मनी के कतरे से इतने बड़े इंसान को जीतते जागते बोलते सुनते और हर चीज़ करते हुए इंसान को पैदा किया है। तो फिर अल्लाह को दोबारा इंसान को पैदा करने में क्या दुश्वारी पेश आएंगी? जाहिर है कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती। किसी भी काम के आगाज़ में दुश्वारी पेश आती है, दोबारा वो काम करने में दुश्वारी पेश नहीं आती। जब अल्लाह को पहली मर्तबा इंसान के बनाने में नाउज़ बिल्लाह कोई दुश्वारी पेश नहीं आई तो दोबारा इंसान को पैदा करने में क्या दुश्वारी पेश आ सकती है? कोई दुश्वारी नहीं है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इंसान के पैदाइश से मुतालिक बहुत सी बातें कही है जो बहरहाल तवील तरीन है और जिसका ताल्लुक़ आपसे नहीं है, इसलिए हम उससे मुतालिक बात नहीं करेंगे। इंसान से मुतालिक फरमाया गया है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़। इंसान को अल्लाह ताला दोबारा क़यामत के दिन पैदा करेंगे। उस दिन इंसान के जितने पोशीदा राज हैं, भेद हैं, सब खुल जाएंगे। गोया कि कोई दिल का राज नहीं रह जाएगा, कोई भेद नहीं रह जाएगा और फिर अल्लाह ताला उनका हिसाब लेगा। उस दिन इंसान बेबस हो जाएगा, न उसमें खुद में कोई ताकत होगी और न कोई दूसरा मददगार होगा और फिर इंसान को अल्लाह ताला
दोबारा पैदा करेंगे। जैसे बारिश बरसती है तो ज़मीन से सब्ज़ा उगता है, इसी तरह क़यामत के दिन आपके ख़ास बारिश होंगी और मुर्दे ज़मीन से निकल आएंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, देखो कि मज़कूरा बातें करने के बाद फरमा रहे हैं कि उसकी दो टोक बातें, कुरान करीम की बातें दो टोक है, ये बहलाने वाले बातें नहीं हैं, दिल लगी और मजाक की बातें नहीं है, हकीकत पसंदाना बातें हैं। और उसकी दावत फैल रही है कुरान करीम की। अगर मुनकरीन उसकी दावत को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला उसकी दावत की राह हमवार करके रहेंगे, उसके दीन की दावत की राह को अल्लाह ताला हमवार करके रहेंगे। अलबत्ता इस्लाम का बोलबाला होने के लिए थोड़ा वक्त तो बहरहाल दरकार होगा। लिहाजा मुकज़्ज़िबीन को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। कुरान करीम ने फरमाया फमा लहुम मिन कुव्वतिन वला नासिर, कि उनका न कोई मददगार होगा और न खुद उनको कोई कुव्वत और ताकत होंगी। और आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन, कि जो कुछ बातें हमने कही है वो दो टोक बातें हैं, फैसल कुन बातें हैं, ये कोई दिल लगी और मजाक नहीं है। अब अगर तुम्हें इससे मुतालिक को तदबीरें करनी है नाउज़ बिल्लाह, तो तुम तदबीरें करो अज़ाब को टालने की। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। और उसी तदबीर को यहाँ पर मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने दाव से ताबीर किया है और बिल्कुल आयन तर्जमा है ये। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कि अब इन काफिरों को थोड़ा मोहलत दें और इनको और थोड़ा जी लेने दें, फिर बहरहाल इनको हमारे ही पास आना है और फिर हम इनको इनका असल ठिकाना बता देंगे। तो आज के लिए इतने सबक पर हम इक्तफ़ा करते हैं और इंशाअल्लाह कल इस सूरत के लुगात बताएंगे और आइंदा इंशाअल्लाह सूरत का तर्जमा भी करेंगे। अल्लाह मुझे और आपका अमल की तौफीक अता फरमाए। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.